ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता के किताब के स्टडी के सेशन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर रोज हम बाबा की गहरी बातें सुन करके कहाँ तक अपने को चेंज कर पा रहे हैं। सभी को अंतर्मुखता से अपने से बात करने के लिए कुछ टाइम मिला हुआ है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता सिर्फ सेवा करना नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, लेकिन क्या क्या अवगुणों को हमें त्यागना है और कौन से गुणों की धारणा हो, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, उसके बारे में बाबा बहुत समझानी दे रहे हैं। ऐसे गहराई से अगर अपने आप को चेक करें तो मंजिल कहाँ तक है, दूर है, नजदीक है, हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि हम संपूर्ण बनने के लिए अभी और कितना समय लेंगे। हमने कौन कौन से आधार बनाकर रखे हुए हैं, जिन आधारों को हमें आधार नहीं समझना है, लेकिन एक बाबा के आधार से अपनी उन्नति करनी है। तब हमारी उड़ती कला होगी, क्योंकि वर्तमान समय पर जब अंतिम नजारे देख रहे हैं तो इस समय पर हमारी संपूर्ण अवस्था को हमें अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने तो इशारे इशारे में बहुत बातें कह दी हैं, उसको अपने आप को स्पष्ट करके हमें धारणा करने की आवश्यकता है। बाबा ने कल के दिन सुनाया था कि ऑनेस्टी क्या होती है। ऐसे तो ऑनेस्टी शब्द का शब्दशः अर्थ ईमानदारी होती है। अगर किसी को कहें कि आप ऑनेस्ट बनो तो कहेंगे कि क्या हम ईमानदार नहीं हैं, क्या हम चोरी करते हैं। परंतु ईमानदारी का ज्ञान के गहराई से क्या क्या अर्थ हो जाता है, या बाबा की क्या आशा है ईमानदारी के रीति से, वो हमने कल के दिन सुना। बाबा ने कहा ईमानदार जो बच्चे होंगे वो सच्ची दिल से बाबा के साथ चलेंगे। सच्ची दिल से बाबा से चलना तो जरूर है कि अपने सब साथियों के साथ जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए उन्हें भी सच्चाई ही अनुभव हो। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बाबा से सच्चे रहें
और बाकी किसी से झूठ चलेगा, ये भी बाबा को पसंद नहीं। तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट अर्थात सच्ची दिल वाले, सच्ची दिल पर साहेब राजी। ये हमेशा हम बाबा से स्लोगन सुनते आए हैं। ऐसी ऑनेस्टी हमें अपनानी है कि दिल में जैसे बाबा की सच्चाई है ऐसे हमारी भी सच्चाई धारण होती चले, और ऐसे सच्चे दिल से हम सच्चे बाबा को राजी कर लें। बाबा भोलानाथ है, लेकिन बिना सच्चाई की गहराई के बाबा भी राजी नहीं होता है। यूं ही बाबा किसी के ऊपर वरदानों की वर्षा नहीं करते, लेकिन सच्चाई की बहुत डेप्थ हो। इस विषय में हमने कल सुना था। फिर बाबा ने कहा आपके पास जो भी है वो सब बाबा का है, ऐसे आप कहते हो तो बाबा के इच्छा प्रमाण, बाबा की श्रीमत प्रमाण आपने यूज करना है। जिसको कहा अमानत में ख्यानत नहीं करना, मनमत प्रमाण, परमत प्रमाण, अपने मिले हुए खजानों को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार कह दिया कि मेरे पास जो है वो सब बाबा का है। तो हम चेक करते चले कि हम कितना अपने पास प्राप्त हुए खजानों को, उसमें बाबा ने समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना ऐसे स्पष्टीकरण दिया। तो इन खजानों को हम कहाँ तक श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, कहीं मनमत परमत प्रमाण संग दोष में आकर अपने खजानों को मिसयूज तो नहीं करते। अगर मिसयूज करते हैं तो इसका मतलब है हम ऑनेस्ट नहीं हैं, अमानत में ख्यानत करने वाले हैं। फिर बाबा ने सुनाया सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले ऑनेस्ट हैं। अगर किसी के प्रति कोई साधारण भावना है तो भी वो बाप समान स्थिति नहीं हुई। फिर बाबा ने कहा कि जो ऑनेस्ट होंगे वो सदैव निमित्त भाव से कर्म क्षेत्र पर रहेंगे। मैं ये भाव उनके अंदर नहीं होगा। मेरापन और मैंपन दोनों ही विघ्न रूप बनते हैं दिल तख्त नशीन बनने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा सदैव निमित्त भाव को धारण करो। और दूसरी बात निर्माण, जो जितना अपने में निमित्त भाव धारण करते हैं उतना उनके द्वारा निर्माणता, नम्रता का गुण भी जरूर अनुभव होगा। वो आत्माएं कभी अहंकार में, घमंड में आकर के वाणी या कर्म नहीं चलाएंगे, लेकिन उनके द्वारा आत्माओं को हमेशा ज्ञान युक्त व्यवहार या राज युक्त व्यवहार अनुभव होगा। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव अपना चेक करके हमें उसकी परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। फिर बाबा कहते जो ऑनेस्ट होंगे उनको हमेशा अपनी समर्थ स्थिति अनुभव होगी, पावरफुल स्थिति। किस आधार से? सदैव बाबा का साथ और सहयोग वो आत्माएं अनुभव करते रहेंगे, कभी अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन बाबा के साथ और सहयोग के आधार से विभिन्न परिस्थितियों में भी वे अपनी पावरफुल स्थिति को मेंटेन कर पाएंगे। फिर बाबा कहते ऑनेस्ट अर्थात स्पष्टता। बाबा जो है जैसे है ऐसे बच्चों के आगे स्पष्ट है, ऐसे बच्चों को भी स्वयं जो है जैसे हैं बाबा के आगे स्पष्ट रहना है। जैसे पहला पॉइंट सुना सच्ची दिल, उसी के कनेक्शन में ये बात आती है कि चतुराई या कोई युक्तियां रचना, दुनियावी रीति से बाबा को चलाने की कोशिश करना और निमित्त आत्माओं को चलाने की कोशिश करना, ये श्रीमत का उल्लंघन है। वो संस्कार है पुरानी दुनिया का कि हम चतुराई से अपनी बात को सामने रखते हैं। जब अपनी कोई बात सामने रखते हैं सेल्वेशन लेने के लिए या अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, कहीं अपने को महिमा योग्य बनाने के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें बात आती है कि झूठ मिक्स हो जाता है। और वो झूठ जो मिक्स हो रहा है कहीं अपने गुणों को बताते और परिस्थिति का दोष, साथियों का दोष बताते
तो उसमें अपना दोष कभी भी बताते नहीं है। तो बाबा समझ जाते हैं और निमित्त आत्माएं भी जरूर समझ जाते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है, परंतु फिर भी आत्माओं को चलाने के लिए, कहीं कोई निराश न हो जाए, कहीं कोई उदास न हो जाए, इस रीति समय को निभाने के लिए केवल बाबा हाजी का पाठ पढ़ लेंगे, निमित्त आत्माएं भी हाजी का पाठ पढ़ लेंगे और सामने वाले की चतुराई को लेट गो कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो आपके आगे हाजी कर रहे हैं, वो आपके लिए आपकी बात को मान रहे हैं, किस कारण से? तो केवल मजबूरी से। तो किसी को मजबूरी से राजी करना और किसी को सच्ची दिल से राजी करना, इसमें कितना अंतर है। अगर किसी को मजबूरी से हम राजी कर रहे हैं तो हम उनके दिल तक तनशीन नहीं बन सकते हैं। ये बात तो सभी समझते हैं कि कोई ऊपर ऊपर बात को निभाने के लिए हमें चला रहे हैं, परंतु हमने उनका दिल नहीं जीता है, तो हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा कैसे होगी? अगर ऐसे हम सच्ची दिल वाले बाबा के बनकर चलेंगे तो बाबा ने कहा सदैव चढ़ती कला का अनुभव ऑनेस्ट बच्चे करते रहते हैं, अर्थात जमा का खाता बढ़ रहा है, प्राप्तियां हो रही है, सदैव आगे बढ़ रहे हैं, संगम युग हमारा सफल हो रहा है, ऐसे ही अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा निश्चय सदैव कायम रहेगा। जो ऑनेस्ट होंगे उनका निश्चय किसी बात के आधार पर नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है, किसी व्यक्ति के कारण या किसी बात के कारण हम निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं, किसी सेवा के कारण, किसी बात में मन लग गया, इस कारण से हम बाबा के निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं, माना किसी बात को हम आधार बना करके चल रहे हैं। और बाबा ने पहले ही बताया है कि ये आधार सब हिलने वाले हैं। तो बाबा ने कहा किसी के आधार पर अपनी स्थिति नहीं बनाओ, लेकिन आप अपने निश्चय को चेक करते चलो और निश्चय बुद्धि 100% बनो, क्योंकि ये आधार विनाशी है। किसी सेवा के आधार पर हम निश्चय बुद्धि बनते हैं कि इस सेवा के कारण हम बाबा के हैं, परंतु अगर वो सेवा हमारे से छीनी जाती है तो क्या हमारे बाबा से प्यार, बाबा के प्रति निश्चय कम हो जाएगा? नहीं, लेकिन हम बाबा के हैं, बाबा के होकर के रहेंगे और बाबा के साथ घर जाएंगे। ये हमारा जीवन का वायदा है, ये हमारा पक्का निर्णय है। तो इसमें कहीं हमने किसी वस्तु को, व्यक्ति को आधार तो नहीं बनाया है। किसी सेवा को, जिस सेवा के कारण हमें रिस्पेक्ट मिलता है, जिस सेवा के कारण हमारा संगम युग का समय सफल होता है, जिस सेवा के कारण हम ब्राह्मण परिवार में नामी ग्रामी हैं, कहीं वो सेवा हमारे से छूट जाए तो हम बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, अपने को चेक करना है। ऐसे डिटेल बहुत होगा, आप भी इसके बारे में चिंतन कर चुके होंगे। हमें बाबा का पक्का ऑनेस्ट बच्चा बनना है। इसका आधार जो है वो है संपूर्ण पवित्रता, और ये संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जैसे हमारी बनती जाती है, ऐसे हम जिस स्थान पर होंगे वहां पवित्रता की खुशबू होगी। जैसे अगरबत्ती सुगंध फैलाती है, ऐसे ही बाबा ने कहा आपकी ये संपूर्ण पवित्रता की स्थिति सुगंध फैलाती है, और इसी के आगे महान आत्माएं भी झुकेंगी। दुनिया में जो भी महान आत्माएं कहलाते हैं, धर्मात्माएं कहलाते हैं, उन्हों को झुकाने का साधन है आपकी पवित्रता की स्टेज। क्योंकि ज्ञान तो उनके पास भी है, लेकिन आपकी प्यूरिटी जो है, जिसमें नाम मान शान की इच्छा भी नहीं है, ऐसी पवित्रता की स्टेज उन्हों की नहीं है। तो बाबा ने कहा आपकी इस पवित्रता की स्टेज के आगे वो धर्मात्माएं, दुनिया के तथाकथित महान आत्माएं झुकने वाले हैं। इसलिए अपनी पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करते चलो। अभी आगे के हम बाबा के महावाक्यों का रीडिंग करेंगे। जितनी संपूर्ण पवित्र अवस्था के नजदीक होंगे उतना बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार
भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे। जितना बाबा के समीप उतना सर्व सुखों के अधिकारी। जितना बाबा के समीप समान होंगे उतना ही पूज्य स्वरूप में भी हम बाबा के समान बनेंगे। तो संगम पर बाबा के समान बनना, ये भविष्य अनेक जन्मों के लिए बाबा के समान साथी बनना, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण आत्मा के समान साथी बनने का श्रेष्ठ पार्ट बजाएंगे। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो तो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके। आधा कल्प तक कोई विकारी संकल्प का बीज फल न दे सके, ऐसे बाबा ने कहा ये जो अशुद्ध संकल्प के बीज हैं उनको योग अग्नि में जला दो। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल न सके, कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल न सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण पास नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे। इसमें सोया तो खोया। अगर सोचेंगे कमी कमजोरियां तो रहेंगी, अंत में हम संपूर्ण बन ही जाएंगे, तो ये भी नींद है। अगर इस अलबेलेपन की नींद में सोया तो बहुकाल का वर्षा लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया, फिर उलझना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। कोई भी विशेष कमजोरी को जानते हुए भी अंत में उसको संपूर्ण कर लेंगे, ये संकल्प नहीं लाओ। ये भी अलबेलेपन की नींद है। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। पॉलिश भी अभी करनी है। जेवर तैयार होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बाबा ने कहा आपको अपने संपूर्णता के जेवर अभी तैयार करने हैं। उसमें एक एक नग विशेषताओं का लगाना है और पॉलिश भी अभी करना है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है, बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। अंत में स्वपुरुषार्थ के लिए जरा भी समय नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कहा अन्य आत्माओं की सेवा के प्रति आपका समय होगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपनेपन में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पार्ट नहीं बजा सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो, बचपन के संस्कार समाप्त करो। बाबा ने कहा अभी मास्टर रचयिता विश्व कल्याणकारी ऐसी ऊंची स्टेज में स्थित रहो और बचपन के संस्कारों को समाप्त करो। बचपन के संस्कार क्या क्या हैं वो अभी स्वयं ही स्वयं को चेक करके चेंज करना होगा, क्योंकि कोई कहे तो बुरा लगेगा। इसलिए स्वयं स्वयं के टीचर बनकर, चेकर बनकर अपने को परफेक्ट बनाना होगा। आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे हैं। वह कौन सी?
हर एक के चेहरे पर प्यूरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन आदि सब देखते हैं, वैसे प्यूरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि और मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा कहाँ तक बना है। बाप दादा देख रहे थे, बाबा ने कहा बच्चों की दृष्टि बाबा देख रहे थे कि कहाँ तक बच्चों की रूहानी आत्मिक दृष्टि बनी है। अगर वृत्ति आत्मिक होगी तो ही आत्मिक दृष्टि हो सकती है, और इसी आत्मिक दृष्टि से हम बाबा के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं और दूसरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन हुआ आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। बोल में सदैव आत्माओं के प्रति रूहानी बोल कहाँ तक होते हैं, किसी आत्मा की उन्नति हो ऐसे हमारे रूहानी बोल हो, वो कितने परसेंटेज में है। मुख पर मुस्कान हो स्वयं धर्मात्मा बनने की, स्वयं महान आत्मा बनने की मुस्कान, और वाणी में सदैव महान बनाने के बोल, पवित्रता का लाइट का ताज। बाबा ने चेक किया, आज वतन में प्यूरिटी की कंपटीशन थी। आज सबका नंबर कितना होगा यह जानते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है। आप सबको कौन सी प्राइज मिली? आज वतन में कौन सी कंपटीशन थी? प्यूरिटी की कंपटीशन। उसमें बाबा ने बच्चों का लाइट का ताज देखा, वाणी के बोल देखे, मुस्कुराहट प्यूरिटी की कहाँ तक आई है वो चेक किया, वृत्ति और दृष्टि, इन बातों को चेक किया। तो इस कंपटीशन में नंबर 1 लेने के लिए हमें कौन सी स्टेज को अपनाना होगा, ये अब बाबा के इशारे हम समझेंगे। क्योंकि बाबा के सब बच्चे फर्स्ट नंबर और फर्स्ट प्राइज लेने का लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, और बाबा की भी शुभ आशा है कि हर एक बच्चा नंबर 1 बने। तो ऐसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान से सुनेंगे आगे की बातें कि हम कैसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ले सकते हैं। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होंगी। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी कौन से बच्चे बन सकते हैं? जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होंगी, नयन, वृत्ति, अपने बोल, अपने चेहरे की मुस्कुराहट और फिर प्रैक्टिकल बिहेवियर। सारी बातों में अगर हम फुल पास हैं, पवित्रता का ताज उसी आधार से मिलता है। तो बाबा ने कहा जिनकी पांचों ही बातें संपन्नता वाली होंगी वो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बनेंगे। एक लाइट का ताज है, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, जैसे चंद्रमा का भी फुल सर्कल होता है, कब अधूरा होता है? तो किन्हों का आधा था, किन्हों का पूरा था। तो किन्हों का तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजधारी। पहली बात बाबा ने बताई, फुल लाइट का ताज का सर्कल हो। ऐसे तो चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती, तो उसको कहेंगे तो चंद्र ही, लेकिन उसकी लकीर कम होती जाती है। तो संपूर्ण फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बनने के लिए जो प्यूरिटी की पांचों ही बातें हैं उसमें संपन्नता हो। दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बनने वाले बच्चों की बात बाबा बता रहे हैं।
जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तीसरा, नयनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। जिस्म को देखते हुए न देख, रूहों को देखने का अभ्यास की चमक थी। एक तो भाई भाई की स्मृति, दूसरा दूसरों को भाई भाई की दृष्टि से देखना, ये चमक। रूहानी प्रेम की झलक थी। होठों पर प्रभु प्राप्ति आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार के बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल और बाप के भी बने तो लाल हो गए। कितने प्रकार की लाली हो गई। ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में है। ब्राह्मण परिवार मिलने की खुशी, बाबा मिलने की खुशी और अपनी अनेक प्राप्तियों की याद, उसकी खुशी, परमात्म मिलन मेला मनाने की खुशी, ऐसी अनेक खुशी के कारण सदैव वो आत्माएं प्यूरिटी की संपन्न स्टेज, प्यूरिटी की झलक फैलाती रहेंगी। ऐसी आत्माएं फर्स्ट प्राइज में है। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज 100% पांचों ही रेखाओं में है। सेकंड प्राइज वाले 70%, थर्ड प्राइज वाले 30%। अब बताओ आप कौन हो। सेकंड प्राइज वाले, उसमें भी नंबरवार मेजॉरिटी थे, फर्स्ट और थर्ड में कम थे। 30 और 50 के अंदर मेजॉरिटी थे। कहेंगे उसको भी सेकंड, लेकिन पीछे 30 और 50 इतने परसेंटेज तक जिन्होंने इन प्राप्तियों को अनुभव किया है, बाबा ने कहा उनको भी सेकंड ही कहेंगे, लेकिन पीछे, क्योंकि सेकंड प्राइज में भी नंबरवार बाबा कह रहे हैं। फर्स्ट क्लास वालों में भी दो प्रकार थे। एक, जन्म से ही प्यूरिटी के ब्यूटी की पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किए हुए थे। प्यूरिटी की निशानियां प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किए हुए ही थे। उन्होंने चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं है। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं, स्वप्न में भी संकल्प मात्र, अपवित्रता का वार नहीं। अर्थात प्यूरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्यूरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर ये रहा, जो पहले वाले सुनाए उन्होंने लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं। लास्ट जन्म के पिछले संस्कार की भी कोई झलक नहीं, लेकिन पिछले संस्कार को जैसे पूरा ही मिटाया हुआ हो। मिटाने की मेहनत करने वाले नहीं। इसलिए पिछले संस्कार, पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत की रेखा नहीं, नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प अनुभव नहीं। इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। कई ऐसे ड्रामा अनुसार महान आत्माएं संगम युग पर भी महारथी देखने को मिले कि उनको पवित्रता की स्टेज अपनाने के लिए, अवगुणों को मिटाने के लिए, किसी अच्छाई को अपनाने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन नेचुरल उनके अंदर वो संस्कार धारण होते जाते हैं और पिछले संस्कारों के ऊपर जैसे कब से विदाई दे दी, कैसे विजयी बन गए, ऐसी स्टेज उन्हों की अनुभव होती है
तो जरूर है बाबा को भी उनके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, न बड़ों को उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सहज स्वाभाविक वो अपनी चढ़ती कला का अनुभव करते जाते हैं। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वह है ही होली। पवित्र बनने की मेहनत नहीं, लेकिन वो है ही उस स्टेज में जो स्टेज बाबा को पसंद है, बड़ों को पसंद है। वो स्टेज नेचुरल बने बनाए हैं। उन्हों के लिए ये स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाए हैं। फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1, फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वार कई आत्माओं को बाबा ने देखा, लेकिन जो ऐसे प्यूरिटी की स्टेज को नेचुरल अपने जीवन में अनुभव करते जाते, उन आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि वो तो बने बनाए हैं। पवित्र बनो, पवित्र भव, ये स्लोगन उनके लिए नहीं है। तो समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया, फिर फर्स्ट क्लास, उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ता है। अर्थात मर्जीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। जरा सा पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में भी दिखाई देती हैं, अभी नहीं, पहले आदि काल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था। एयर कंडीशन ग्रुप बाबा ने किन बच्चों को कहा? जो बने बनाए, ऐसे नेचुरल प्यूरिटी के संस्कार वाली आत्माएं, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को जैसे संपूर्ण रीति से समझते से ही धारण कर लिया। उसके कारण उनके ऊपर बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो आपे ही बाबा के मददगार बनने के पार्ट में लग गए। तो बाबा ने कहा वो फर्स्ट डिवीजन से भी आगे वाले बच्चे हैं, एयर कंडीशन ग्रुप वाले। और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया, उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। यह प्यूरिटी की बात चल रही थी। प्यूरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। यह एक सब्जेक्ट की बात है, वह 8 रत्नों की माला और वह 100 नंबर में पहले नंबर। अष्टरत्नों की माला जो एयर कंडीशन ग्रुप वाले हैं, और 108 में 108 की माला में जो पहले नंबर वाले हैं वो है फर्स्ट क्लास डिवीजन वाले। थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी कैंसल कर रही है। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहला नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे। बाबा ने कहा थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहला नामी ग्रामी प्रजा है। जो प्यूरिटी की बात बाबा ने सुनाई, उसमें जो थर्ड ग्रेड में है वो आत्माएं नामी ग्रामी प्रजा, रॉयल फैमिली के संबंध में होंगे, राज परिवार के संबंध में होंगे, अंदर वाली प्रजा होगी, बाहर वाले नहीं। लेकिन पद का तो फर्क हो गया ना। उनको सदैव अपने राजा रानी के आगे, साहूकारों के आगे सलामी भरनी पड़ेगी, सदैव उनको प्रणाम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का बाबा ने विस्तार किया। इसके बारे में आज हम अवश्य चिंतन करेंगे। और बाबा ने प्रश्न पूछा है जो अपने आप को पूछना है कि हम कहाँ पर हैं। एयर कंडीशन प्राइज लेने वाले कौन से बच्चे हैं, उनकी विशेषता क्या है, और उस स्टेज को अपनाने के अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा।
उसके लिए तो बाबा ने कहा वो जो अष्ट रतन आत्माएं हैं वो जैसे बने बनाए हैं, तो जरूर वो बाबा के समान स्टेज पर रह करके सेवा के क्षेत्र में पार्ट बजा रहे थे और पार्ट बजा रहे हैं। तो हम कहाँ पर हैं, ये सारा विस्तार से अपने आप को समझाना होगा। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में जा सकते, एयर कंडीशन तक भी पहुंच सकते। बाबा बच्चों में उम्मीद भर रहे हैं। सिर्फ एक संकल्प का साधन है, वह एक संकल्प है, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। कौन सा संकल्प करेंगे? मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ये स्वमान के रूप में धारण कर लीजिए और आज 108 बार इस संकल्प को दोहराना। सिर्फ दोहराने के रीति से नहीं, लेकिन अनुभव के साथ संकल्प करना। माना बुद्धि रिपीट न करे, लेकिन मन उसको समझे कि मैं हूं ही पवित्र स्वरूप आत्मा, ओरिजिनल पवित्र आत्मा। तो आप ये भी डिफरेंस अनुभव करना कि बुद्धि जब कोई बात सोचती है तो अनुभव नहीं होता, लेकिन मन जब उस बात को रियलाइज करता है तो अनुभव होता है, और अनुभव हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। तो हमें 108 बार इस बात को अनुभव करना है आज कि मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। बाबा ने कहा इस संकल्प के आधार से आप सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ सकते, फर्स्ट क्लास से एयर कंडीशन प्राइस की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। इतना बाबा ने आज बच्चों को उम्मीद भरी, ताकि बच्चे कहीं दिल शिकस्त न हो जाए अपनी स्टेज को देख करके। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता तो नहीं था ना। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते? सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हो। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों का भी। रियल को रियलाइज करो, स्वयं का आदि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा अनुभव करो, और दूसरों का भी आदि अनादि रियल रूप क्या था उसको सोचो, समझो और महसूस करो। लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा, अपने को देखने का, दूसरों को देखने का। आज बाबा ने कहा लाल चश्मा लगाओ, तो देखो आपको क्या क्या दिखाई देता है। वह चश्मा नहीं, मैं भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल। तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। स्वयं को ऐसे आत्मिक स्मृति में रखेंगे, बाबा का भी वो प्यारा स्वरूप पवित्रता के सागर का देखते अनुभव करते रहेंगे, और दूसरों को भी ओरिजिनल पवित्र स्वरूप आत्मा इस दृष्टि से देखेंगे। फिर तो बाबा कहते प्रत्यक्षता करेंगे आप बाबा की। दिल्ली में बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लाल किले के ऊपर लहराएंगे। अभी मैदान तक कदम उठाया है, गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे। सबकी दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। अभी यह आवाज फैला कि यह बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है। यह कोई साधारण संस्था नहीं, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्म मोहब्बत की महिमा करेंगे।
बाबा कहते अभी तो आपका नामाचार अच्छा हुआ है कि ये मेहनत से बहुत बड़ी संस्था के रूप में आ गए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे आत्मिक स्मृति और आत्मिक वृत्ति बनेगी और बाबा के प्यार में लीन हो जाएंगे, फिर तो बाबा ने कहा आप क्या कार्य कर रहे हैं ये अच्छी तरह से आत्माएं पहचानेंगे और आपकी महिमा होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बच्चों की संपूर्ण पवित्र स्टेज से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। इसलिए बच्चों को लक्ष्य रखना है कि हमें फर्स्ट क्लास से भी एयर कंडीशन प्राइज लेने का पुरुषार्थ करना है। चलें अपने चिंतन की ओर, बाबा की याद में कुछ पल देखें अपने आप को। जब से संगम युग में आए हैं, तब से लेकर के आज तक पुरुषार्थ करते हुए कितना परसेंट हम श्रीमत पर चले। उस आधार से कितना परसेंट बाप दादा के दिल तख्त नशीन सफलता मूर्त आत्मा बनी। आज तक हमने बाबा से और महान आत्माओं से कितनी मेहनत ली है। उस अनुसार क्या मैं आत्मा एयर कंडीशन प्राइज लेने वाली आत्मा हूँ? फर्स्ट क्लास प्राइज लेने वाली आत्मा हूँ? सेकंड या थर्ड हूँ? अब मुझ आत्मा को स्व उन्नति के लिए कितने कदम आगे बढ़ाने होंगे? कहाँ से शुरुआत करूं? एयर कंडीशन प्राइज लेने का सहज उपाय बाबा ने बताया। जो मैं आत्मा स्वीकार कर रही हूँ, अपने आप में छाप लगा रही हूँ, मैं हूं ही वास्तविक पवित्र आत्मा। मेरे बाबा पवित्रता के सागर, मैं आत्मा ओरिजिनल पवित्र आत्मा और आत्माएं जो पुरुषार्थी हैं या ज्ञान से अनजान हैं, वे आत्माएं भी ओरिजिनल पवित्र आत्मा हैं। ऐसी समझ के साथ कर्म क्षेत्र पर वाणी और कर्म में आना है। इस प्रयोग से क्या सफलता होती है? मुझ आत्मा को सूक्ष्म में चेक करना होगा। पवित्रता के सागर बाप दादा ने आज एयर कंडीशन प्राइज लेने के लिए मुझ आत्मा के लिए रहम दिल बनकर
सहज इशारे दिए हैं। रमणीकता से मेरे बाबा ने मुझे गंभीर इशारे दिए हैं। बाबा की इन रमणीक बातों को हल्केपन से न लेकर मुझ आत्मा को अच्छी तरह इन बातों को समझने का पूरा प्रयास करना होगा। इस अंतिम समय में भी बाबा ने कुछ समय दिया है अपनी अवस्था को ऊंच बनाने का। ऐसे रहमदिल बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।